मैं इससे सामने आमने बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, और ये वीडियो रोशनी, बन रही अच्छा है। ओके। मैं आपको बताऊं कि मैंने बगावत करके, अपने घर से बगावत करके मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की ठानी थी। अच्छा माशाल्लाह। वालिद जो थे उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि क्या बात है, आज सुहेल रात को लाइट जला के सो गया, जूते भी पहना हुआ है, सॉक्स भी पहना हुआ है, इसको इतनी जल्दी थी सोने की। तो वो एक डर था, एक खौफ था, जो मेरे भाई उस वजह से अपना मुकम्मल गेटअप नहीं कर सके, और यही हाल उन दोनों का भी था। मगरिब और ईशा के दरमियान का टाइम था। तो मैं अपने ऑफिस के विज़िटर रूम में बैठ के और सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था। हाँ मैं मतलब वो वक्त ज़ाया नहीं करता, मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ। या सही है। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अचानक मेरे सामने आया, और आने के बाद इसने फिर वही शरारत शुरू कर दी। तो मैंने इसको बड़ा मना किया, बेटा नहीं देखो ऐसा नहीं करो, बुरी बात है। और शरारत क्या रजिस्टर है जैसे कि? रजिस्टर बंद कर रहा है, जो विजिटर एंट्री का रजिस्टर होता है उसको बंद कर रहा है, कभी पेन उठा के फेंक रहा है। मेरे बैक साइड पे कबर्ड्स थी, तो वो कबर्ड्स के दरवाजे खोल रहा है, बंद कर रहा है। तो मुझे बड़ा ये होता था कि मैं अपने बच्चों को दिखाऊं कि ये देखो ये इस तरह का बच्चा है, और ये इस तरह से मुझे तंग करता है। मैंने अपना मोबाइल में मैंने वीडियो इसकी बनानी शुरू की, तो इसमें इसकी कुछ हरकतें तो आई हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आया, अच्छा ये नज़र नहीं आया। और बाकायदा इसने मुझे ये बताया कि इसने हाथ के इशारे से मुझे अपनी हथेली के ऊपर खाना काबा की तस्वीर दिखाई, जो कैसे? बिल्कुल इस तरह से इसने जैसे हाथों को इस तरह से करते हैं जब आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है, और उसके बाद इसने इस तरह से मेरे सामने किया। तो मैंने देखा कि खाना काबा इसके हथेली के ऊपर था। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद ये इस वक्त उम्रे पर है या क्या है, जो इसने खाना काबा मुझे दिखाया, मुझे ये हुआ। तो वो वीडियो बन रही थी, और वो वीडियो बनते बनते इसकी कुछ इस टाइप की सी हरकतें, और उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो अज़लान आपको एक रोशनी नज़र आएगी सही। कि मुझे तंग कर रहा है। और स्केल गालिबन पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, इसने स्केल भी उछाल के मेरी तरफ फेंका। तो वो थोड़ा सा वीडियो वो दिखाएगा था है मुझे, ज़रा तो। दिखाना। नहीं, मैंने नहीं देखा, वो तस्वीर नहीं नजर आई बेटा। अच्छा ये नहीं वीडियो नजर कॉल आई। पर आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इससे सामने आमने बात कर रहा हूँ अच्छा नहीं, इसकी। और ये ये वीडियो बन रोशनी, रही अच्छा है। ओके। सो ये जो रोशनी मैं अगर इसको डीबंक करें हम, सामने कोई लैंप नहीं है, नहीं सामने कोई लाइट नहीं है, और अगर आप टॉर्च यूं करके मारते हैं तो ओके तो नहीं, विजिटर रूम उस वक्त बंद हो चुका था। सही मकसद है। ये कि विजिटर तो 5 बजे तक आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। हाँ तो हम अपने विजिटर रूम की लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर देते हैं। ये एक मतलब एक कॉस्ट कटिंग कह लें इसको, या आप जो भी कुछ कह लें। सही है। तो मैं वहाँ बैठ के, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, तो मैं अपना ये तिलावत कर रहा था। तो ये वहाँ पे एकदम नमूदार हुआ, और उसने अपनी वो जो बचकाना और मासूम हरकतें हैं ये। सही है। तो जो लाइट जो दिखाई है, तो ये वो जो खाने का दिखा रही है, नहीं ये नहीं नहीं हथेली दिखा रही है, नहीं उस नहीं टिक की नहीं, लाइट है? ये लाइट मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि इसमें से कैसे लाइट। ये जब वीडियो मैंने देखी जी। बनाने के बाद, और मैंने बच्चों को भेजी, तो फिर इन लोगों ने मुझे बताया कि बाबा ये लाइट कैसी थी। मैंने कहा बेटा मुझे तो खुद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसने जब मुझे ऐसे हथेली दिखाई तो मुझे कुछ साफ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा बेटा मुझे नहीं नज़र में आ रहा कि तुम हाँ क्या दिखाना चाह रहे हो क्या, और इशारा कर रहा था कि हाँ। इस तरह से। फिर इसने इस तरह से जब किया, तो मुझे वो खाना काबा वाज़े तौर पे नज़र ओ, आया। और ये जब 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 इसने दिखाया मेरे ख्याल है तभी। और ये स्केल उड़ता हुआ है, ये स्केल उड़ता हुआ आया है। प्लीज़ उसामा इसको। अच्छा सर एक बात बताएं, ये पीछे एक शैडो आया है, ये वीडियो में एक शैडो भी है। शैडो देखा है? ये वीडियो उस में शैडो है। उस्मान देखा है तुमने? उस ये शैडो ज़रा मुझे बताओ ना, ये देखो ये ओके। सो ये स्केल आया, एंड अगर हम देखें ये एक शैडो, एंड ये शैडो आएगा यहाँ पे। ये अभी जो यहाँ से गुजरा है, जी, if I'm not wrong। ये एंड देन ये रहा, नज़र आ रही है रहा।
ये देखें, ये लाइट जो आ रही है ना, सोर्स जी, येलो, ये हाँ। तो बाहर से आ रही है क्योंकि वो डोर वो वाले हैं, ठीक है, शीशे के जो होते हैं ना। सही है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो बाहर से ये कोई बाहर से गुजरा मतलब कोई होगा। गुजरा है, हम्म। ठीक है, ओके, ये बाहर से गुजरा है, लेकिन अंदर से ये लाइट जो है हम्म। ये जल रही है भाई। ये तो वो है। दीवार से मतलब कोई लाइट आ रही है, ओए होए होए होए। ख़वातीन और हज़रात, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आई हैव नो वर्ड्स। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। 93 एंड 94, ठीक है। इस साल के दरमियान जो है आप जिन्नात से बातें किया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या ये story कोयटा है? की बात है। अच्छा। ये कोयटा की बात है। मैं 1992 में कराची से ट्रांसफ़र होके कोयटा गया था और 98-99 में मैं वापस आया था। तो असल जो टर्निंग पॉइंट था, जो कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने बगावत करके, अपने घर से बगावत करके मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की ठानी थी। अच्छा, माशाल्लाह। और उस वक्त मेरे वालिद जो थे वो बिल्कुल बेड पर थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे उनके। तो उनको ज़ाहिर एक फ़िक्र थी कि मेरा बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ाई से भाग रहा है और ये इस तरफ जा रहा है कि मैं मदरसे में चला जाऊँ। हालांकि ऐसा नहीं था। हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद थी, वो मस्जिद अब बहुत बड़ी जामा मस्जिद में तब्दील हो चुकी है। उस ज़माने में वो कच्ची सी मस्जिद थी। तो जो हाफिज़ साहब थे वो जब तरावी पढ़ाते थे तो अज़लान मोहल्ले में लाउड स्पीकर से जब आवाज़ गूंजती थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे और ऐसा लगता था कि मैं क्या कर लूँ। उन्हीं हाफिज़ साहब की वालदा से मैंने नाज़रा कुरान पाक पढ़ा और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खाला, मैं जिस तरीके से ये आपके बेटे पढ़ाते हैं, आवाज़ आती है, सारे लोग सुनते हैं, क्या मैं भी ऐसे कर सकता हूँ? बस उन्होंने मेरी बात को पिक किया और दूसरे या तीसरे दिन मेरी वालदा को बुला के कहा कि देखो, तुम्हारे बच्चे के अंदर करंट है, ये हर किसी के अंदर नहीं है। मैंने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है, अगर है तो इसको जाने देना। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये आने वाले वक्तों में तुम्हारे लिए, तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए, जो ज़ाहिर है एक फ़ज़ाइल हैं एक हाफ़िज़ुल कुरान के। तो बात चलती रही। मेरी वालदा ने बड़े डर डर के मेरे वालिद से कहा। मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और मुझे याद है कि जब उन्होंने कहा कि बेटा सच सच बताओ, मैंने कहा पापा मुझे बहुत शौक़ है, मुझे बहुत शौक़ है और मैं स्कूल छोड़ने को तो नहीं कह रहा, मैं स्कूल भी पढ़ूंगा और मैं हिफ्ज़ भी करूंगा। और यही हुआ। एक साथ मैंने ये दोनों चीज़ें लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं चला सका। सही। स्कूल के होते हुए मैं नहीं हिफ्ज़ कर सकता था और बिलाखिर मुझे 6th क्लास में अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी। और 2 साल 2.5 महीने में 2 साल 5 महीने में जब मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करके उसी स्कूल में गया तो मुझे 9th में एडमिशन मिला। मैंने 6th 7th और 8th क्लास नहीं पढ़ी है। तो ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड था। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये करवाया और शायद इसी चीज़ की ये बरक़ात हैं कि मैं इनसे कलाम करना शुरू हो गया। मतलब करंट आपके अंदर शुरू से ही था? शुरू से था। सही। मैं हॉरर फिल्में देखता था। हॉरर फिल्में चुन चुन के, उस वक्त का दौर था जब वो एक वीसीआर आता था जिसका कवर ऊपर उठता था, उसमें कैसेट लगाते थे। मेरे पास रखा हुआ है। हाँ, एक वक्त तो वो आया कि वो जो वीडियो शॉप वाला था वो मेरी शक्ल देखता था और माफ़िया मांगता था कि मेरे पास अब कोई हॉरर कलेक्शन नहीं है। अच्छा जी। और सबसे ज़्यादा ये कि एक आपको याद होगा किसी ज़माने में एक्सॉर्सिस्ट के नाम से एक फ़िल्म आई थी, पैलेस सिनेमा में लगी थी वो। तो मेरे बड़े भाई हैं वो अमेरिका सेटल हो गए, वो अपने हमारे 2 कज़न्स के साथ वो मूवी देखने के लिए गए और मूवी देख के आ गए। वो 80s की बात बता रहा हूँ। मूवी देख के वो आ गए। दूसरे दिन मेरे वालिद जो थे उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि क्या बात है, आज सुहेल रात को लाइट जला के सो गया, जूते भी पहना हुआ है, सॉक्स भी पहना हुआ है, इसको इतनी जल्दी थी सोने की। तो वो एक डर था, एक खौफ था जो मेरे भाई उस वजह से अपना मुकम्मल गेटअप नहीं कर सके और यही हाल उन दोनों का भी था जो उनके साथ गए थे। अच्छा। और मैंने ये भी सुना था अजलान के पैलेस सिनेमा का जो मालिक था उसने ये ऐलान भी किया हुआ था कि जो कोई अकेला ये पूरी फिल्म इस देख लेगा। पूरी फिल्म को सिनेमा में बैठ के देखेगा तो उसके लिए कोई कैश प्राइज़ भी था और एक एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी होती थी। वो फिल्म को मैंने हिफ्ज़ कर लिया था, देख देख के। और ये होता था कि मैं अगर कोई हॉरर मूवी रात को देखता था ना, मैं दूसरे दिन में भी, क्योंकि नौकरी वोकरी थी नहीं, मैं दिन में भी उसको देखा करता था
कि ये इसमें है क्या, और मुझे ये पता था ये सारी फेक है, ये सारा कुछ है, लेकिन मैं उसको बड़ा गौर से देखा करता था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई, तो ये साया कहाँ से आया, इन चीज़ों को मैं बड़ा वो किया करता था। और मैं मतलब अगर ये कहूँ कि मुझे वीराना पसंद है, पसंद था, पसंद है, और मैं ऐसी चीज़ों में जहाँ से लोग जल्दी जल्दी गुजरने में आफियत समझते हैं, मैं उसको मतलब उसके अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, सुकून रहता है। सुकून में।